तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अ होलिस्टिक अप्रोच। दोस्तों, टीचिंग और लर्निंग सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक कला है, एक आर्ट है, एक साइंस है। अगर टीचर अपने स्टूडेंट्स को सही तरीके से गाइड करे, मोटिवेट करे और उनकी ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाए, तो लर्निंग एक मीनिंगफुल और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बन जाती है। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि टीचिंग और लर्निंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और उन्हें क्लासरूम में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। फर्स्ट है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। सबसे पहला प्रिंसिपल है, मतलब फोकस होना चाहिए स्टूडेंट पर, उनकी नीड्स, इंटरेस्ट और प्रायर नॉलेज पर। एक्टिव एंगेजमेंट, स्टूडेंट सिर्फ सुनने वाले ना हों, बल्कि पार्टिसिपेट करें, क्वेश्चंस पूछें, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, शामिल हों उसमें। प्रायर नॉलेज, हर स्टूडेंट्स अपने साथ कुछ पहले से नॉलेज लेकर आता है, सो टीचर को चाहिए कि उस नॉलेज से कनेक्ट करके नए कॉन्सेप्ट समझाए। मोटिवेशन, अगर स्टूडेंट्स मोटिवेटेड हैं तो वो सीखने के लिए रेडी रहते हैं। मोटिवेशन टीचर का भी रोल है और कंटेंट का भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम साइंस पढ़ाते वक्त रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे तो स्टूडेंट्स नेचुरली एंगेज और मोटिवेटेड होंगे। सेकंड है क्लैरिटी एंड फोकस। दूसरा प्रिंसिपल है क्लैरिटी एंड फोकस। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हो जाते हैं अगर उन्हें क्लियर ऑब्जेक्टिव्स ना मिले। सो फर्स्ट पॉइंट है क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। हर क्लास के स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स को बताएं कि आज का लर्निंग गोल क्या है। रिलेटेबल कंटेंट, कंटेंट ऐसा हो जो स्टूडेंट की लाइफ से कनेक्टेड हो, जिससे वो रिलेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्रैक्शन सिखा रहे हैं तो पिज्ज़ा या चॉकलेट के स्लाइसेस का एग्जाम्पल स्टूडेंट के लिए रिलेटेबल और इंटरेस्टिंग बनेगा। थर्ड है फीडबैक ड्रिवन लर्निंग। सो फीडबैक स्टूडेंट को इम्प्रूव करने का सबसे पावरफुल टूल है। टाइमली एंड स्पेसिफिक फीडबैक देना चाहिए। गुड जॉब कहने से ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप बताएं कि किस पार्ट में अच्छा किया और कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फॉर्मेटिव एंड समेटिव फीडबैक। फॉर्मेटिव मतलब लर्निंग प्रोसेस के दौरान रेगुलर फीडबैक देना, और समेटिव मतलब फाइनल इवैल्यूएशन या टेस्ट के बाद। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक स्टूडेंट ऐसे लिखता है तो सिर्फ मार्क्स देने के बजाय उससे ये भी बताएं कि उसकी राइटिंग में क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट था और कहाँ ग्रामर या स्ट्रक्चर इम्प्रूव हो सकता है। फोर्थ है रेलेवेंस एंड एप्लीकेशन। अगला प्रिंसिपल है रेलेवेंस एंड एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स तभी डीपली सीखते हैं जब उन्हें लगता है कि जो सीख रहे हैं वो उनकी लाइफ में काम आएगा। रियल वर्ल्ड लिंक्स, क्लासरूम नॉलेज को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टूडेंट्स को ऐसे टास्क दें जो उन्हें क्रिटिकल और क्रिएटिव सोचने पर मजबूर करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैथ्स में परसेंटेज पढ़ाते हैं तो उससे शॉपिंग डिस्काउंट या क्रिकेट मैच के रन रेट के एग्जाम्पल के साथ जोड़ दीजिए। स्टूडेंट्स इंस्टेंटली समझ जाएंगे और इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। फिफ्थ है डिफ्रेंसिएशन। सो मतलब हर स्टूडेंट अलग है, उनकी एबिलिटीज़, लर्निंग स्टाइल और पेस अलग होती है। टीचर को ये समझना और एकोमोडेट करना चाहिए। ग्रुप वर्क, अलग स्टूडेंट्स को ग्रुप में काम करने का मौका मिले तो वो एक दूसरे से सीखते हैं। मल्टीपल पाथवेज, हर स्टूडेंट के लिए एक ही मेथड इफेक्टिव नहीं होता, इसलिए टीचर्स को मल्टीपल टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्टूडेंट्स विजुअल लर्नर्स होते हैं, उन्हें चार्ट्स और डायग्राम से ज़्यादा समझ आता है। कुछ स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एक्टिविटीज से सीखते हैं। दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है। सिक्स्थ है सोशल एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग। सो लर्निंग कभी भी एक अकेला प्रोसेस नहीं होता। जब स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं, आइडियाज से शेयर करते हैं, ग्रुप डिस्कशन या प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो लर्निंग डीपर और लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। जैसे कि अगर आप हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ाते हो तो स्टूडेंट्स को ग्रुप प्रोजेक्ट दो जिसमें वो एक हिस्टोरिकल इवेंट के रोल प्ले करके प्रेजेंट करें। इससे टीम वर्क भी डेवलप होगा और लर्निंग भी इंटरेस्टिंग बनेगी। दोस्तों, ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। अगर टीचर इन सब प्रिंसिपल्स को अपने टीचिंग स्टाइल में इंटीग्रेट करे
लर्नर सेंटर्ड, क्लैरिटी, फीडबैक, रेलेवेंस, डिफरेंशिएशन ऑफ कोलैबोरेशन, तो क्लासरूम एक पॉजिटिव, इंगेजिंग और मीनिंगफुल लर्निंग स्पेस बन जाता है। याद रखिए, एक अच्छे टीचर का गोल सिर्फ सिलेबस खत्म करना नहीं होता, बल्कि स्टूडेंट्स को लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनाना होता है।